अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है और इमरान खान साहब के लिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म है, उनके लिए एक बड़ा झटका लगा है। और बड़ा झटका वो है कि जो मियांवाली में, जहाँ से इमरान खान कौमी असम्बली की अपनी आबाई नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, NA-95, वहाँ उनके दरीना साथी और पूरी इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज, जो पूरी इलेक्शन मुहिम को देखते हैं, इमरान खान साहब चूँकि वहाँ पे मौजूद नहीं होते, जलसा से खिताब करते हैं, लेकिन सारी इलेक्शन मुहिम की निगरानी करना, एक एक वार्ड्स में, एक एक यूनियन कौंसिल की सतह तक जाकर तंजीम साजी को देखना, और उसके बाद इमरान खान साहब की जीत के लिए भरपूर किरदार अदा करने वाले अताउल्लाह खान शादी खेल भी तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें अपने आखिरी इलेक्शन में भी अपनी इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज बनाया था, और उससे पहले भी इमरान खान साहब के साथ वो हमेशा से रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इमरान खान साहब मौजूद होते या नहीं होते थे, लेकिन मियांवाली के हवाले से वो अक्सर बेफिक्र होते थे कि वहाँ पे अताउल्लाह खान शादी खेल मौजूद हैं, जो उनकी इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज हैं। लोगों से रब्ता करना, लोगों के मसाइल सुनना और उनके मसाइल जो है वो इमरान खान साहब तक पहुँचाना, लोगों की, उनके हल्के से लोगों की मुलाकातें करवाना भी अताउल्लाह खान की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब उन्होंने भी इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को गुड बाय कह दिया है। गोया जो इमरान खान साहब के अपने हल्के में, मियांवाली में, जिसको एक मजबूत हल्का तस्वर किया जाता है इमरान खान साहब के लिए कि वहाँ कहीं और से इमरान खान साहब जीते न जीते, लेकिन मियांवाली में उनका ये हल्का मजबूत तस्वर किया जाता था। वहाँ पे पूरी तंजीम का छोड़ जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर का इस्तीफ़ा दे देना, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देना, उसके बाद उनके दरीना साथियों का भी तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से अलहदगी इख्तियार कर लेना एक बड़ा चैलेंज हो गया है। गोया मियांवाली में इमरान खान साहब के लिए अपने आबाई हल्के में भी अगर उनकी जगह पे कोई उनका हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो उसके लिए भी हालात खासे मुश्किल हो जाएंगे। और अगर इसी तरीके से मियांवाली में सियासी वफादारियाँ बदलने का सिलसिला जारी रहा तो इमरान खान साहब अपने आबाई हल्के के अंदर भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। दूसरी अहम खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, जिन्होंने मुतालबा तो कर दिया कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएँ और मंशूर कमेटी भी तश्कील दे दी। मंशूर कमेटी के सरबराह सेंटर इरफान सदीकी होंगे, मेम्बरान उनके परवेज़ रशीद साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक होंगे। लेकिन आज के उस अहम इजलास में, जिसमें मंशूर कमेटी भी बनाई गई और बाकी भी बड़े अहम फैसले किए गए, ख़ासतौर पर पार्टी के हवाले से, पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से कि मियाँ नवाज शरीफ किस तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएँगे। मंशूर कमेटी में इमरान खान, मियाँ नवाज शरीफ ने जब ये कहा कि हम इंतखाबी मंशूर में वो वादे नहीं रखेंगे, उन वादों का जिक्र नहीं करेंगे जो अचीवेबल ना हो, गोया वो टारगेट रखे जाएंगे जिनको हम अचीव कर सकें। अवाम के सामने वो चीज़ें नहीं लाई जाएंगी या उस बात का वादा नहीं किया जाएगा, उसको बात का स्लोगन नहीं बनाया जाएगा जिस पर काबू ना पाया जा सके, जिसको बेहतर ना किया जा सके। क्योंकि जो है इस वक्त जुडिशल रिफॉर्म्स का जिक्र भी किया गया कि उसमें इस्लाहात लाई जाएंगी, एजुकेशन रिफॉर्म्स की जाएंगी। अगर PMLN की हुकूमत आती है तो एक वसी पैमाने पर रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। लेकिन एक सबसे अहम बात, वो जो चैलेंज बन चुकी है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आने का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक मोमेंटम बना दिया, मियाँ नवाज शरीफ आने वाले हैं, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। महंगाई का तोड़ कौन है? मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी का खात्मा होगा। ये वादे तो अवाम को एक बार फिर दिलाए गए, उम्मीद दिलाई गई। उम्मीद पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की उस परवाज़, खुशी परवाज़ का नाम था जिसके ज़रिए वो दुबई से पाकिस्तान लौटे थे। और उस वक्त भी ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ आ गए हैं, अब वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़ीर आज़म बनते ही महंगाई का तोड़ उनके पास है। जिससे पहले इसहाक डार साहब ने भी जब कहा था कि वो वतन वापस लौट रहे हैं तो उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे चलने की खबर, मेरे आने की खबर फैली, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो आपके सामने, डॉलर कंट्रोल ना हो सका और निगरान हुकूमत आते आते डॉलर की कीमत कहाँ तक पहुँची। निगरान हुकूमत में भी डॉलर जो है वो 337 रुपये तक चला गया। अगरचे उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने, निगरान हुकूमत ने कुछ बड़े एक्शन लिए जिसके नतीजे में डॉलर की कीमत काफ़ी नीचे आ चुकी है। लेकिन आजकल फिर डॉलर हल्का फुल्का ऊपर जाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अगर डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई कैसे रुकेगी? फिर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जहाँ बढ़ चुकी हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आधा करने की बात कर रही है, महंगाई ख़त्म करने की बात कर रही है, तनख्वाह 50,000 करने की बात कर रही है। लेकिन
दूसरी तरफ अगर PMLN मंशूर सामने लाना चाहती है तो मियाँ नवाज शरीफ ने यह वाज़ेह कहा है कि मंशूर कमेटी कोई ऐसे ऐलानात नहीं करेगी, कोई ऐसा चीज़ मंशूर के अंदर शामिल नहीं करेगी जिसे अचीव ना किया जा सके। गोया वर्केबल चीज़ें होंगी जिनके मुताबिक जो PMLN कर सकती है उसी का वादा किया जाएगा। और ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि महंगाई रोकने के लिए अब मियाँ नवाज शरीफ को और उनकी टीम को अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो एक बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। महंगाई जहाँ आन पहुँची है, कीमतें जहाँ आन पहुँची हैं, जो इस वक्त मुल्क की मईशी सूरत हाल है, इसमें अगर कोई बड़े फैसले ना किए गए, रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए कोई बड़ा टारगेट मुकर्रर करके जो है वो आमदन ना बढ़ाई गई तो लोग ऐसे ही टैक्सों की भरमार के नीचे दबे रहेंगे। बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस आते हैं वो आप देखते ही होंगे किस कदर बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए अब बिजली का बिल अदा करना भी मुश्किल है। ये अगर मियाँ नवाज शरीफ और उनकी जमात PMLN नहीं कर पाती तो PMLN के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात होंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले 100 दिन अगर उनकी हुकूमत आती है तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और आखिरी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड की। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब को भी कहना पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन PTI इमरान खान हैं, उनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं, उनके जो वफादार लोग हैं, जो उनके साथ रहे हैं, गोया वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनके लिए लेवलिंग प्लेइंग फील्ड होगी। जिनके खिलाफ मुकदमात नहीं होंगे वो खुलम खुला इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और ये जो एक तासर बन रहा था कि बल्ले का निशान मौजूद नहीं होगा, लगता ये है कि बल्ले का निशान भी इंतखाबी जो है वो पर्ची के ऊपर मौजूद होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितने लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, अगर वो मुकदमात का सामना करते हैं और इमरान खान इंतखाबी मुहिम नहीं चला पाते, क्योंकि किसी भी जो है इलेक्शन को जीतने के लिए लीडर की तरफ से अगर इंतखाबी मुहिम नहीं चलती तो इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल भी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बचे खुचे उम्मीदवारों को तो वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे। और आखिरी बात यह है कि आज अबसार आलम साहब की एक बड़ी दबंग एंट्री हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जारी है और एक बयान हल्फी साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब ने जमा करवा दिया। उस बयान के मुताबिक धरने के दौरान हाजिर सर्विस अफसरान ने पेमरा हुकाम पर शदीद दबाव डाला था और जनरल फैज़ हमीद जो कि साबिक DGI हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जब वजारत दाखिला ने एक निजी चैनल की नशियात को बंद किया था तो फैज़ हमीद साहब ने 3 बार कॉल करके कहा कि चैनल खोल दें वरना तमाम TV चैनल की नशियात बंद कर दें। इस शदीद दबाव के बावजूद अबसार आलम का बयान हल्फी कहता है कि मैंने कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं माना और इन हालात से, इन संगीन हालात से उस वक्त के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ को भी आगाह किया था। गोया फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो साबिक DGI हैं, अबसार आलम का ये बयान हल्फी एक बड़ा अहम बयान है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। अब देखना यह है कि फैज़ाबाद धरना केस में क्या फैज़ हमीद साहब को तलब किया जाता है या नहीं किया जाता। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये केस भी किसी न किसी हद तक फैज़ हमीद साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कल इंशाल्लाह जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उससे PTI नाला क्यों है, PTI के गिले शिकवे क्या हैं। और ये तो कहा जा रहा है कि जलसा जहाँ मर्जी करें, लेकिन क्या जलसे करने की भी इजाज़त मिल रही है या नहीं मिल रही, इस पर बात करेंगे कल के व्लॉग में।